गुलजार इमाम शंबे के BNA से अलहदगी के बाद डिप्टी कमांडर सरफराज बंगुलजई BNN के कमांडर बन गए थे। भारत के पाकिस्तान दुश्मन साजिशों का सबसे बड़ा हदफ बलूचिस्तान रहा है, क्योंकि ये बात पाकिस्तान दुश्मनों के इल्म में है कि पाकिस्तान की तरक्की का रास्ता बलूचिस्तान से जाता है। BNA कमांडर 70 साथियों समेत कौमी धारे में शामिल। कमांडर सरफराज बंगलजई ने हथियार डाल दिए। लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली शहीद के हेलीकॉप्टर पर हमले का एतराफ़। भारत के मुलव्विस होने का इंकशाफ। कहा, भारत से पैसे लेकर अपने लोगों का खून बहाया जा रहा है। मज़मूम मकासद के लिए बलोचों को इस्तेमाल किया जा रहा है। आम बच्चों को बरगला कर हमलों के लिए भेजा जाता है। निगरां वज़ीर जान अचकज़ई बोले, पाकिस्तान की तरक्की का रास्ता बलूचिस्तान से जाता है। मक्कार दुश्मन हमारी सरजमीन को जलाना चाहता है। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का BNA कमांडर के सरेंडर के वाक़े का खैर मकदम। सोशल मीडिया की वेबसाइट पर अपने ट्वीट में लिखा, मैं कानून नाफिज करने वाले इदारों और इंटेलिजेंस एजेंसियों, ख़ास तौर पर ISI की कोशिशों को सराहता हूँ, जिन्होंने इस पेचीदा मंसूबे पर अमल दरामद किया और उसकी क़यादत की। मुल्क भर में इंतखाबी अमल का आगाज़, ज़बरदस्त जोश व खरोश। कौन कहाँ से इलेक्शन लड़ेगा, बड़े नाम मैदान में आ गए। नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो, शहबाज और मरीम नवाज ने कागजात नामजदगी हासिल कर लिए। शहबाज शरीफ, मरीम नवाज भी मुकाबले के लिए तैयार। बानी PTI 3 हलकों से इलेक्शन लड़ेंगे। अलीम खान कौमी और सूबाई दोनों नशस्तों पर मुकाबला करेंगे। शेख राशिद शफीक ने NA 56 और 57 से कागजात नामजदगी जमा करा दिए। 22 दिसंबर फार्म जमा कराने की आखिरी तारीख। 23 दिसंबर को इलेक्शन कमीशन उम्मीदवारों को फहरिस्त जारी करेगा। परवेज़ खटक की जमात का नाम तब्दील करने की मंजूरी। पाकिस्तान तहरीक-ए-इस्लाहात का नाम पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्लियामेंटेरियन होगा। इलेक्शन कमीशन ने रजिस्ट्रेशन की मंजूरी दे दी। 175 रजिस्टर्ड सियासी जमातों की फहरिस्त जारी। PTI का नाम साबिक पार्टी चेयरमैन के साथ शामिल। मुस्लिम लीग नून सदर शहबाज शरीफ के नाम से रजिस्टर्ड। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो, पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के चेयरमैन आसिफ जरदारी हैं। आम इंतखाबात में सियासी जमातें ख़वातीन की 5% नुमाइंदगी को यकीनी बनाएं। ख़वातीन और मर्दों को यकसा मौक़े फराहम किए जाएँ। जमातें वोट से महरूम करने का कोई ज़बानी मुआहिदा नहीं करेंगी। सरकारी मुलाजिम सियासी जमात की हिमायत नहीं कर सकते। जमातें या उनके एजेंट कानून नाफिज करने वाले इदारों से ताउन करेंगे। जमातें मीडिया के खिलाफ हर किस्म के तशद्दुद से कारकुनों को रोकेंगी। इलेक्शन कमीशन का सियासी जमातों के लिए ज़ाब्ता अखलाक जारी। मुस्लिम लीग नून का इलेक्शन कमीशन पर भरपूर एतमाद का इजहार। अता तारड़ कहते हैं कि आम इंतखाबात चाहते हैं, इलेक्शन कमीशन पर एतमाद है, लेकिन इलेक्शन कमीशन को तनकीद का निशाना बनाना रिवाज बनता जा रहा है। आम इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर होंगे। हल्का बंदियों पर हमारी सिफारिशात सुन ली जाती तो अच्छा था। आम इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन ने तमाम जमातों को बुलाया, खुद काम सही करते नहीं, इल्ज़ाम इलेक्शन कमीशन पर लगाते हैं। कागजात नामजदगी के लिए 3 रोज़ कम हैं, वक्त बढ़ाया जाए। JUI और MQM ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खतूत लिख दिए। कामरान मुर्तज़ा का कहना था इंतखाबी शेड्यूल में तरमीम की जाए। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि कागजात नामजदगी के लिए फॉर्मेलिटीज़ की तवील फहरिस्त है, तारीख में तोसी होनी चाहिए। हल्का बंदियों के तनाज़ात से ज़्यादा ज़रूरी इंतखाबात का इनकाद है। इलेक्शन शेड्यूल आने के बाद इंतखाबी अमल डीरेल नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने 2 टोक अल्फाज में वाज़ेह कर दिया। हल्का बंदियों के खिलाफ दरखास्तों पर तहरीरी हुक्मनामा जारी। अदालत ने कहा कि इंतखाबात के लिए घड़ी की सुई आगे बढ़ रही है। ताख़ीर से लाखों सियासी कारकुनान और वोटर्स के बुनियादी हुकूक मुतासिर होंगे। ऐसे शख्स को इक़्तिदार में लाया गया जिसके पल्ले कुछ नहीं था। इस शख्स के आने से महंगाई बढ़ गई। अब हम किस से गिला करें? आज दूध का दूध पानी का पानी हो रहा है।
नवाज शरीफ का पार्टी रहनुमाओं से खिताब, कहा इलेक्शन की तैयारी पूरी है। जाली केसेस में 150 पेशियां भुगती, सजा पाई, ये केसेस अब खत्म हो रहे हैं। रसूख है, दूसरी पार्टियां वहां पर उनसे कॉम्पीट नहीं करेंगी, बल्कि उनको कॉम्प्लीमेंट करेंगे। फैसले डेफिनेटली कन्वीनर हमारे जो हैं वो अल मकबूल साहब, उनके हाथ में सारे फैसले हैं और जिसको वो जहाँ के लिए कहते चले जा रहे हैं वहाँ पे लोग आपको जो है वो अपीयर होते हुए नजर आएंगे, फॉर्म भरते हुए नजर आएंगे। इत्तफाक हो गया, जिस पार्टी का जहां असर व रसूख होगा इत्तेहादी जमातें सपोर्ट करेंगी। MQM के सीनियर डिप्टी कन्वीनियर मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं MQM मुनज़्ज़म और पहले से ज़्यादा मजबूत है। कन्वीनियर खालिद मकबूल के हाथ में सारे फैसले हैं, वो जिनको जहां जहां कहेंगे वहां से इलेक्शन लड़ेगा। जो भी हुकूमत आएगी वो हुकूमत उस निज़ाम को तब्दील करना चाहती है। कल को कोई एहतजाज में आकर इधर आपकी बिल्डिंग को आग लगा दें, क्या ये स्ट्रक्चर डिजर्व करता है जिसके पीछे इतनी इन्वेस्टमेंट हुई है? अगर ऐसे कोई करेगा उसको चंद कानूनी नताइज का सामना करना पड़ेगा। इलेक्शंस 8 फरवरी को ही होंगे। किसी सियासी लीडर को किसी सियासी पार्टी ने जेल में नहीं डाला। निगरान वज़ीर आज़म के तलबा के सख्त सवालात का तहम्मुल से जवाब। अनवारुल हक काकड़ बोले, कानून हाथ में लेने वालों को नताइज का सामना करना पड़ेगा। जमहूरियत और हुकूमत को कारकर्दगी की बुनियाद पर देखना होगा। रियासत के सिविल और सिक्योरिटी से मुतालिक इक़दामात 2 अहम किरदार हैं। मकबूलियत बेहतर डिलीवरी में तब्दील नहीं होती तो तबाहकुन होती है। बुशरा बीबी ऑडियो लीक्स केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की FIA और दीगर को दोबारा जवाब जमा कराने की हिदायत। PTI से भी आइंदा समात पर तफसीली रिपोर्ट तलब। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि हुकूमत ने किसी को ऑडियो टेप की इजाज़त नहीं दी। अदालत ने रिमार्क्स दिए, तमाशा बनाना चाहते हैं तो बना लें। अब वफाकी हुकूमत पर है कि वो केस कैसे चलाना चाहते हैं। अगर हुकूमत ने नहीं बताया तो फिर हम नेशनल और इंटरनेशनल अदालती मुआवन मुकर्रर करेंगे। लाहौर में साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के घर पर दस्ती बम हमला। पार्किंग में खड़ी गाड़ी तबाह, गार्ड और मुलाजिम जख्मी। लाहौर पुलिस जाए वक़ुआ पर पहुंच गई। धमाके के वक्त साकिब निसार घर पर मौजूद थे। बोल से खुसूसी गुफ्तगू में साबिक चीफ जस्टिस का कहना था कि ग्रेनेड हमला हुआ है, मैं और अहले खाना महफूज हैं। पाकिस्तान के खैरखा हैं, हम इस मुल्क के पाकिस्तान के सलामती के दुआ गो हैं। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। रियासती इदारों के खिलाफ जहर अफशानी मुस्तरद। कोहलू में पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फौज जिंदाबाद के नारे। मुजाहिरे में कबायली और सियासी रहनुमाओं की शिरकत। शुरका का अमन की बहाली पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराजी तहसीन। रहनुमाओं का कहना था कि किसी को इलाके में अमन खराब करने की इजाज़त नहीं देंगे। पाकिस्तान ब्लॉक पॉलिटिक्स पर यकीन नहीं रखता। दोस्त ममालिक से मतवाज़न ताल्लुकात चाहते हैं। आर्मी चीफ की अमरीकी थिंक टैंक्स और मीडिया से खुसूसी मुलाकात। सिपहसालार का मसला कश्मीर कश्मीरी अवाम की उमंगों और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल करने पर जोर। कहा, गजा में फौरी जंगबंदी, पायदार अमन के लिए 2 रियासती हल की ज़रूरत है। आर्मी चीफ का कहना था कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बेमिसाल कुर्बानियाँ दी हैं। अवाम की भरपूर हिमायत से आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक जंग जारी रहेगी। गजा पर 75वें रोज़ भी इसराइली बमबारी। जनूबी गजा के इलाके रफा में अस्पताल के करीब बमबारी से मस्जिद समेत मुतादिद इमारतें तबाह। शुमाली गजा में जबालिया कैंप पर बमबारी से 46 फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। खान यूनिस में बमबारी से 2 अफराद शहीद हो गए। शहदा की मजमूई तादाद 20,000 से ज़ायद हो गई। अक़वाम मुत्तहिदा की पनागाहों में मुतअद्दिद बीमारियाँ फूटने से फ़लस्तीनियों की मुश्किलात बढ़ गईं। यमनी हौसियों ने यमन पर हमलों की सूरत में अमरीकी बहरी जहाज़ों को निशाना बनाने की धमकी दे दी। मुतालबा करते हैं कि दिन दहाड़े इस तरह के होने वाले कत्ल की वारदात के महरिकात का पता चलाया जाए और जो ताजिर रहनुमा या ताजिर नुमाइंदे के जो कातिल है
उनको गिरफ्तार करके इस करार वाकई सज़ा दी जाए। कराची ओल्ड सिटी टिम्बर मार्केट के करीब फायरिंग से एक शख्स हलाक, शनाख्त शहजाद के नाम से हुई। नामालूम अफराद सर पर गोली मारकर फरार हो गए। शाह फैसल कॉलोनी में झाड़ियों से लाश बरामद, पुलिस ने लाश अस्पताल मुंतकिल कर दी। रावलपिंडी में एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर की गाड़ी के करीब फायरिंग, पुलिस ने मुलजिम को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान पुलिस का कहना था कि जज मोहम्मद बशीर की गाड़ी पर फायरिंग नहीं की गई। PF चौक पर शायान नामी लड़का अपने अजीजों को जबरदस्ती साथ लेकर जा रहा था। अमरीकी अदालत ने साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप को इलेक्शन लड़ने के लिए नाअहल करार दे दिया। ट्रंप कोलोराडो में प्राइमरी में मुकाबला नहीं कर सकेंगे। डोनाल्ड ट्रंप के तर्जुमान ने फैसले को गैर जमहूरी करार देते हुए फैसले के खिलाफ अमरीकी सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करने का ऐलान कर दिया। वनडे क्रिकेट पर एक बार फिर बाबर आजम की हुक्मरानी, ICC रैंकिंग में शुभमन गिल को पीछे धकेलकर नंबर 1 पोजीशन हासिल कर ली। रैंकिंग के मुताबिक बाबर आजम के 824 पॉइंट्स हैं, शुभमन गिल के 810 पॉइंट्स हैं। विराट कोहली तीसरे, रोहित शर्मा चौथे नंबर पर विराजमान। मुल्क में सर्दी की शिद्दत में इजाफा, बलूचिस्तान और बलाई इलाकों में पारा नुक्ता इंजमात से नीचे। मगरबी हवाओं के सिस्टम की दबंग एंट्री, जुमा और हफ्ते को बलाई और जुनूबी इलाकों में हल्की बारिश की पेशगोई। दर्जा हरारत में मजीद कमी मुतवक्के। सिंध और पंजाब के मैदानी इलाकों में बदस्तूर धुंध के डेरे, मोटरवे मुख्तलिफ मकामात पर कई घंटा बंद रही। मैं सबसे ज़्यादा उनको सबसे ज़्यादा मेरे मुझसे प्यार हो। मैं प्रोफेशनली काम करती हूँ और पैसे होंगे तभी मैं काम करूँगी, मैं पैसों के बगैर काम नहीं। मीरा को किस किस्म का जीवन साथी चाहिए, बोल को बता दिया। अदाकारा कहती हैं ऐसा जीवन साथी चाहिए जिसको सिर्फ मुझसे मोहब्बत हो। वो कहते हैं ना, नेवर स्टॉप ड्रीमिंग। तो बस अब ब्रेक हुई खत्म। इस बार सब कुछ नया होगा। ना टिकटॉकर्स ना यूट्यूबर्स, सिर्फ और सिर्फ ऑडियंस। गेम शो ऐसे चलेगा। एक बार फिर इनामात की भरमार, तफरीह और मौज मस्ती की बहार। अवाम का हर दिल अजीज गेम शो ऐसे चलेगा। एक बार फिर धूम मचाने आ रहा है। हर हफ्ता और इतवार को अवाम जीत सकेंगे करोड़ों के इनामात। देखिए, शिरकत कीजिए और हो जाइए माला माल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।